हमने एक दृढ़ संकल्प लिया था कुछ महीनों पहले कि हमने विदेशों में, बड़े बड़े शहरों में अमीर यजमानों की, बड़े बड़े लोगों की खूब कथाएं की, पर हमारे मन में ऐसा भाव आया कि अमीरों के साथ साथ, बड़े शहरों के साथ साथ अब कथा की जरूरत उनको भी है जो जंगलों में रहते हैं, जिनके पास कोई कथाकार नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो बेचारे शहर आ नहीं पाते हैं साधन के कारण। उन बेचारों के पास उतनी लाइट कनेक्टिविटी होती नहीं है। ऐसे जंगलों में हम जाएंगे जिन जंगलों में कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं होगी, वहां पर हजारों लोग रहते हैं। ऐसे जनजातीय समूह जो सब समाज के लोग रहते हैं, जो प्रकृति के बहुत निकट रहते हैं, प्रकृति के उपासकों के नजदीक हम जाएंगे जंगलों में और राम कथा सुनाएंगे। और सुनिए, ये पहली व्यासपीठ होगी भारत की पहली कोई कथा होगी जो अपनी तरफ से बिना कोई दक्षिणा लिए निशुल्क कथा जंगल में जाकर के वनवासियों को सुनाई जाएगी। और आपको सुनकर गदगदता होगी, आपको गौरव महसूस होगा। इस कथा का कथा यजमान कोई विधायक या कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी नहीं होगा। इस कथा का यजमान उसी गांव का एक छोटा सा आदमी जिसकी सामर्थ्यता भोजन कराने तक की है, वह होगा। और आपको बता दें, यह कथा पहली कथा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पन्ना जिला, जहां हीरा पाए जाते हैं, पन्ना जिले के अंतर्गत ग्राम कलदा, जहां पर नेटवर्क की भी व्यवस्था नहीं है, मोबाइल नेटवर्क, वहां लगभग 62 ग्राम विलेज ऐसे हैं जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एकदम पहाड़ों में है। वहां हम पहली बार 3 दिन की राम कथा करने जा रहे हैं, क्योंकि हवाई जहाज पर घूमने से और फॉर्च्यूनर पर चलने से धर्म नहीं बचना है। सनातन को बचाने के लिए उन लोगों के पास भी जाना है जिनको कोई पूछता नहीं है। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव सन्यासी बाबा का दिया हुआ सदप्रेरणा है ये। पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा राम जी बन गए इसलिए बन गए, राम जी बन गए इसीलिए बन गए। अब बागेश्वर धाम की पीठ भी बन जाएगी और ये सनातन की पीठ बन जाएगी। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ भी बन जाएगी। और एक बात बता दें, इस कथा का पूरा खर्चा बागेश्वर धाम परिवार उठाएगा। 3 दिन तक भंडारा, चकाचक पूड़ी, ढोकला, फाफड़ा, फेफड़ा, खूब आनंद होगा। चकाचक रसगुल्ला बनेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये तुम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चकाचक जो फाफड़ा फेफड़ा बनना है ना, ये सब कुछ जंगल में बनना है। और उस कथा में बाहर के भक्तों को आने में मना नहीं है, पर इनवाइट नहीं किया जा रहा, ताकि हम उन लोगों को 3 दिन दे सकें जिनका कोई नहीं है। और रुको, इस वीडियो को जरूर जन जन तक भेज दिया जाए तुरंत। और रुकिए, इस बात को हम बता दें, बागेश्वर धाम के पागलों, तुम अपने आप में गौरव मनाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत के जो पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, उनको हम एक साथ बांध करके रहेंगे वन में जाकर। क्योंकि विदेशों में बहुत कथा की हमने, बड़े बड़े शहरों में कथा की हमने, और हमारे शिष्य भी कम नहीं है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं। यहां भी कम लोग थोड़ी बैठे, बड़े बड़े अमीर बैठे हैं। लेकिन हमने सोचा, आप लोग तो कथा किसी की भी सुन लेते हो, हम ना आए तो दूसरा बाबा पकड़ लेते हो। वो तो बेचारे कथाओं में आ नहीं पाते, मंच पर चढ़ नहीं पाते, क्योंकि आजकल पूंछ उसी की है जिसकी लंबी पूंछ है। आजकल मंच पर उसी को बुलाया जाता जो फेम वाला, नाम वाला। बेचारे छोटे लोग तो सिर्फ नीचे ताली बजाने के काम आते। सिर्फ वो तो ताली बजाने भर के काम आते हैं। तो हमने सोचा, उन लोगों जो ताली बजाते हैं उनको भी अब मंच पर बुला लिया जाना चाहिए।
इसलिए 3 दिन तक हम जंगल में रहेंगे और वहीं पर टिक्कड़ खाएंगे, फेफड़ा फाफड़ा खाएंगे, और वहीं पर हम ढोकला खाएंगे, और वहीं पर हम चाय पिएंगे, और 3 दिन तक जंगल में 16, 14, 15 और 16 इन 3 दिनों तक हम राम कथा सुनाएंगे। और आप लोगों को आनंद आएगा। जहां हमने कथा प्रारंभ करनी चाहिए, महाराज जी को भी निवेदन करेंगे कि इस बार नहीं तो अगली बार की कथा में जरूर पधारें। हर महीने 3 दिन हम जंगल में ही कथा सुनाएंगे। और हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारा सहयोग करो, पैसों से नहीं, सिर्फ इतना सहयोग ईश्वर से कामना करो कि हमें ऐसा बल मिले कि हम ये काम करते रहें। पैसा तो हम किसी भी जजमान से ले लेंगे, हमारे शिष्य बहुत हैं, हाँ, और हम मांगते नहीं है। हमारे शिष्य उपत के कहते हैं, गुरुजी आप बोलो आपको क्या चाहिए। लोग हमसे कहते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर खोलो पर्सनली, बहुत बड़ा। हम कहते हैं हम पर्सनली नहीं खोलेंगे, हमारे चलते फिरते करोड़ों अकाउंट हैं, हम क्या खोलेंगे पर्सनली। तो 3 दिन तक हम आदिवासी जनजातियों को कथा भी सुनाएंगे, राम कथा, भोजन भी करवाएंगे, टेंट भी हमारा होगा, माइक भी हमारा होगा, लाइट भी हमारी होगी, साउंड सर्विस भी हमारा होगा, टीवी भी हमारी होगी, कथा सिर्फ उनकी होगी। इस वीडियो को जरूर भेज दिया जाए तुरंत। और आप लोगों से भी निवेदन है, इस वीडियो को जन जन तक भेजा जाए कि भारत की पहली कोई व्यासपीठ ऐसी है जो जंगल में जाकर कथा करेगी। आहा, क्यों? अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की वृथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो भैया जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। और भारत के संतों से भी हम निवेदन करेंगे, इस कथा में आप लोग जरूर पधारें। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, भारत के संतों का और कथावाचकों का। प्रत्येक कथावाचकों से हमारा निवेदन है, जो वन में हम कथा करने जा रहे हैं उसमें आप सबका आमंत्रण है, क्योंकि आप सब ऐसी कथाओं का सपोर्ट करोगे तभी व्यासपीठ की महिमा बढ़ेगी, वरना एक दूसरे में लड़ करके ही मर जाओगे। इसीलिए सब बागेश्वर धाम की पीठ से हाथ जोड़कर चरणों में करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करके भारत के संतों से और भारत के कथा व्यासों से निवेदन है, और बागेश्वर धाम के पागलों से भी निवेदन है। हमने आज तक नहीं मांगा कुछ, आज मांगते हैं इस व्यासपीठ की बात को पूरे भारत में पहुंचाई जाए। हम अपने लिए नहीं, क्योंकि सनातन को तोड़ने के लिए अब अगला प्रहार जंगलों में किया जा रहा है, और हम नहीं होने देंगे। जब तक हम हैं तब तक तुम लोग मत घबराओ, अभी हनुमान जी हैं, चिंता मत करो। और एक बात, कभी भी हमारे खिलाफ कोई बोले ना तो तुम लोग टेंशन मत लिया करो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब चलता है तब कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौं 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 करते हैं। तो करने दीजिएगा, तुम सेम टू यू कह दिया करो। खूब मौज में रहो। हम चाहते हैं अब तुम लोग भी, लंदन वाले भी हमारा परिवार हो गए हो, आप लोग भी बागेश्वर धाम के पागल हो गए। खूब मुस्कुराओ, बोलो वृंदावन बिहारी श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की।